हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर वन शॉट शेयर कर रही थी संडे स्पेशल। ये वांगसन एफ है, सिचेंग एफ है। तो इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है ना, ज़बरदस्ती लांसन को खाना खिला रहा है अपने हाथों से। तो हमारा लांसन ना बेमन से खा रहा था और हमारा विंग बोलता कि चुपचाप खाओ, दवाई खानी है, अगर नहीं खाया खाना तो देखना तुम, तुम्हारे दोनों रैबिट्स मैं लेकर चला जाऊंगा। तो लांसन बोलता कि नहीं, मेरे रैबिट्स नहीं लेकर जाना तुम। और वो खा रहा था। और ये सब चीज़ें ना हमारे विंग के मॉम डैड, उसके भाई सिचैन और वेंचाओ वेंचिंग और लांसन के मॉम डैड भी देख रहे थे। और हमारा जो विंग है ना, वो गुस्से में खिला रहा था लांसन को। तो हमारा जो लांसन है ना, वो खा रहा था। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता कि विंग, मेरे भाई को इतना ही खिलाओ, उस बेचारे को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उल्टी कर देगा। तो विंग बोलता कि गागा, वो ऐसे कैसे उल्टी करेगा, मैं ना देख लूँगा इससे। तो विंग ऐसा बोलता है और सिचैन की तरफ जैसे ही देखता है उसके हाथ रुक चुके थे। और लांसन भी इस तरफ देखता है क्योंकि विंग शॉक्ट के मारे देख रहा था। तो वहाँ पर ना जो विंग के मॉम डैड गागा और उसके दोनों दोस्त थे। तो हमारा विंग बोलता कि मॉम डैड आप यहाँ। तो वो बोले कि हाँ बेटा हम यहाँ। तुम इतने खतरनाक गुस्से में तो कभी नहीं आते हो, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारा बच्चा गुस्सा करता है। तो विंग बोलता कि मॉम डैड, ये लांसन ना दवाई खाना है इसे, और ये खाना नहीं खा रहा था, तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ इसे, बच्चा थोड़ी है, समझता नहीं है ना। तो वो लोग बोलते कि हाँ जी बेटा बोलते हैं। तो विंग बोलता कि लेकिन आप सब लोग यहाँ पर कैसे। तो उसके डैड बोलता है कि तुम्हारे काका ने बोला कि तुम आधी रात को, रात के 2 बजे लांसन के पास गए हो हॉस्पिटल, क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी। तो हमने जैसे ही सुना तो हम भी डर चुके थे कि लांसन को क्या हो गया, इसलिए हम भी उसको देखने आ गए। तो सिचैन ने बोला कि घर आ गए हो तुम दोनों, तो हम भी आ गए। और तुम्हारे जो दोनों दोस्त हैं ना, वो तुमसे मिलने आए थे, तो हम वहाँ से निकल रहे थे, तो उनको जैसे सब चीज़ें पता लगी वो लोग भी आ गए हमारे साथ। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ हाँ ठीक है, आ जाइए, आप ही बैठ जाइए, मैं भी फटाफट नूडल्स बना लेता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बेटा। और उसकी मॉम भी लाइक बेटा, तुझे कुकिंग आती है मुझे भी पता है, लेकिन किसी के लिए खाना तो तू कभी नहीं बनाता है, अभी क्या हो रहा है। तो हमारा विंग बोलता कि क्या हो गया, बैठो सब लोग। तो वो लोग ना चुपचाप बैठ जाते हैं, किसी को हिम्मत नहीं दी कि विंग को कुछ बोल ले। और हमारा विंग जाता है, फटाफट नूडल्स और सूप बना कर लाता है और सबको दे देता है और कहते हैं कि सब लोग खाना खाओ, इन्जॉय, नाश्ता करो। और वो लांसन की तरफ घूर कर देखता है, तो लांसन बोलता है कि अरे यार खा लिया है मैंने खाना। तो विंग ना उठता है और वो दवाई लेकर ना लांसन के मुंह में डाल देता है और कहता है लो पानी पियो। और हमारा लांसन ना दवाई निकलता है और कहता है यार कितना गंदा है। तो विंग बोलता है कि ऐसी हरकतें करोगे ना तो दवाई खानी पड़ेगी तुम्हें। तो ऐसा वो हो रहा था। तो हमारा लांसन बोलता है कि ठीक है मैंने दवाई खा लिया, तुम भी खा लो खाना। तो हमारा वही बोलता है कि रुको, मुझे रैबिट्स को भी खाना देना है, तुम्हारे चक्कर में तो भूल ही गया। उसके बाद वो जाता है और रैबिट्स को ना मतलब खाना देता है, कुछ फ्रूट्स काट के देता है। और वहाँ पर वो बैठकर देख रहा था दोनों रैबिट्स को। तो वहाँ पर लांसन आता है, उसी के पास बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, इतने प्यार से क्यों देख रहे हो। तो हमारा वही बोलता है तुम तो मेरे रैबिट को मुझसे चुरा के ले आए, तो उसके बाद तो मिला ही नहीं मैं, तुम बोलते रहते थे कि तुम आकर यहाँ पर आओगे और यहाँ पर इससे मिलकर जाओगे, तुम्हें रैबिट्स की याद नहीं आएगी, लेकिन तुम कभी मुझे घर लेकर आए तुम्हारे, तुम तो जब देखो तब, मैं जब तुम्हें वीडियो कॉल करता था या फिर कॉल करता था तभी मुझे दिखाते थे, नहीं तो तुम्हें तब याद ही नहीं था कि मुझे रैबिट्स को भी देखना है। तो हमारा लांसर बोलता कि अरे यार तुम तो टाइम से कर लेते थे वीडियो कॉल, तो मैं क्यों करता तुम्हें। तो वही हुआ था कि हाँ, और कभी तुमने तो बोला था कि घर लेकर आओगे मुझे रैबिट से मिलवाने, लेकिन लाए तुम मुझे यहाँ पर। तो हमारा लांसर बोलता कि मैं नहीं लाया, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था। तो हमारा फिर बोलता कि इसमें अजीब क्या है, तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे घर कभी भी आ सकता हूँ, रैबिट से मिलकर जा सकता हूँ, इसलिए मैंने मेरा रैबिट तुम्हें दिया था ना। तो हमारा लांसर बोलता कि अरे यार हाँ मुझे पता है इसलिए दिए थे, लेकिन तुम वीडियो कॉल पे तो देखते ही थे ना। तो हमारा बहन बोलता कि वीडियो कॉल पर देखा तो हो क्या, मैं कितना याद करता था इनको, पता है मतलब मेरे वाले को, रैबिट को, लेकिन फिर
तुमने जब वीडियो कॉल में दिखाया इन दोनों को एक साथ, तो मुझे इससे भी लगाव हो गया, ये ब्लैक रैबिट से। तो मुझे इन दोनों से ही लगाव है। और तुमने बोला था कि मैं इनसे मिलने आ सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी लाए ही नहीं तुम्हारे घर। और तुम्हें मैं जब बोलता था कि आज लेकर चलो, तो तुम बोलते थे कि नहीं, तुम्हारे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, अभी कैसे आओगे। तो हमारा लांसन बोलता कि अरे यार, मैंने झूठ थोड़ी बोला था, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी ना, तुम कैसे आते। तो हमारा विंग बोलता कि उस टाइम पर जब मुझे चोट लगी थी, तुम हॉस्पिटल कैसे लेकर गए थे मुझे, और घर वैसे नहीं ला सकते थे मुझे। तो लांसन बोलता कि अरे यार, अब ऐसे कैसे ले आता, मैं तुम्हारे मॉम डैड के सामने तुम्हें खुद में उठा के ले आता। तो विंग बोलता कि तो क्या हो जाता। तो हमारा लांसन बोलता कि अरे यार, तुम वीडियो कॉल पे देख ही तो रहे थे ना। और देखो, जब तुम्हारा प्लास्टर हटा उसके अगले दिन ही तो तुम आ गए ना इनके पास। तो अभी मुझ पर गुस्सा करना बंद कर दो यार। मतलब मैंने गोली ही तो खाई है, मतलब गोली से चोट ही तो लगी है मुझे। उस टाइम से तुम मुझ पर गुस्सा किए जा रहे हो, जब से मुझे होश आया है। तो हमारा विंग बोलता है कि गुस्सा ना करो तो क्या करूँ, पुलिस ऑफिसर नाम के हो क्या, खुद का प्रोटेक्शन तुम्हें या दूसरे को सिर्फ प्रोटेक्ट करना तुम्हें इतना ही आता है, खुद का प्रोटेक्शन भी ध्यान में रखना चाहिए ना, इडियट कहीं के। तो लांसन बोलता कि अरे यार, मैं इडियट नहीं हूँ। तो हमारा विंग बोलता कि हो, रैबिट से पूछ लो, दोनों से, दोनों मेरे टीम में है। तो हमारा लांसन बोलता कि नहीं, ये मेरे टीम में है। तो ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे वहाँ पर। और जो रैबिट्स है ना, हमारे विंग ने ना ब्लैक रैबिट को अपनी गोद में ले लिया था और कह रहा था कि ये ब्लैक रैबिट भी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। तो हमारा लांसन बोलता कि नहीं, वाइट रैबिट ज़्यादा प्यारा है। तो हमारा विंग बोलता कि मैंने जब ब्लैक रैबिट को अच्छा बोला, तुमने वाइट को बोल दिया, मुझे झगड़ा करना चाहते हो। तो हमारा लांसन बोलता कि अरे यार, मैंने झूठ थोड़ी बोला है, तुमने इस रैबिट को मुझे दिया था और ये बहुत प्यारा है, सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा विंग बोला झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक नंबर के झूठे हो तुम, जब देखो तब झूठ बोलते रहते हो कि अभी काम है, अभी काम है, अभी काम है। तुम्हें हर वक्त काम ही रहता है क्या, पुलिस स्टेशन में सिर्फ तुम ही काम करते हो क्या, और कोई नहीं करता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि मुझे यहाँ पर आना है, रैबिट से मिलना है, या फिर तुम लेकर आ जाओ रैबिट को। तुम क्या बोलते थे, नहीं मुझे काम है, नहीं मुझे इसको पकड़ने जाना है, नहीं मुझे वहाँ पर रेड मारनी है, नहीं मुझे ये करना है, वो करना है। बोलता है। तो हमारा लाजन बोलता कि अरे यार, तुम इतनी प्यार से बातें करते थे, मतलब शांति से नॉर्मली काम डाउन होकर इतनी अच्छी बातें करते हो, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो यार। तो बहन बोलता कि गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, खुद का ख्याल रखना तो आता नहीं है। तो हमारा लालसन भी लाइक अरे यार, तुम मुझे पूरी ज़िंदगी सुनाते रहोगे कि खुद का ख्याल रखना आता नहीं है मुझे। तो हमारा पिंक बोलता कि हाँ, ना सुनाऊँ तो क्या करूँ। तो हमारा लालसन भी लाइक क्या करोगे, क्या मतलब है क्या करोगी, सुनना पड़ेगा तुम्हें। वही ऐसा बोलता है। तो लालसन बोलता कि ठीक है बाबा, सुन लूँगा। मतलब एक बार ही एक डायलॉग रिपीट करोगे, फिर सेम ही करोगे या फिर दूसरा। तो विंग बोलता कि दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, पांचवा भी करूँगा, क्या कर लोगे। तो लाजर बोलता कि अरे यार, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ कि सेम ही डायलॉग चेपोगे या फिर दूसरा आएगा। तो हमारा विंग बोलता कि मेरी मर्जी। तो हमारा लाजर बोलता कि हो गया भाई, इतनी मर्जी दिखाओ तुम, और दो, उस रैबिट को भी मुझे दो। तो हमारा विंग बोलता कि क्यों दूँ मैं। तो हमारा लासन बोलता कि अरे यार, जाकर खाना खा लो ना, मुझे तो खिला दिया तुमने खिचड़ी, वो भी इतनी गंदी वाली। तो हमारा विंग बोलता कि मैंने बनाई थी। तो लासन बोलता कि अरे यार, तुमने बनाई थी तो क्या हो गया, मुझे पसंद नहीं है ना। तो हमारा विंग बोलता कि पसंद नहीं है, तो तुम्हें पसंद नहीं है खिचड़ी, तो रोज़ तो खिचड़ी ही खिलाऊंगा तुम्हें, क्या कर लोगे। तो हमारा लांसन बोलता कि अरे यार, खिचड़ी क्यों खिलाना है तुम्हें, कुछ और खाना नहीं बना सकते तुम। तो हमारा विंग बोलता कि मेरी फेवरेट चीज़ है खिचड़ी, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, और हर रोज़ तुम्हें खिचड़ी ही खाने को मिलेगी, कुछ और तो मिलने वाला नहीं है तुम्हें। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम्हें कब खिचड़ी पसंद है, अब मुझसे कितना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो। तुम्हें स्पाइसी नूडल्स पसंद है, और चिकन पसंद है, और एग पसंद है, ये सभी पसंद है तुम्हारी फेवरेट चीज़ें, और तुमने मुझे अभी खिचड़ी खिलाई, और तुमने बोला कि तुम्हें खिचड़ी पसंद है। इतना तो बड़ा झूठ मत बोलो यार, मैं पुलिस वाला हूँ। तो हमारा विंग बोलता कि तुम्हें तो बताना ही नहीं चाहिए था कि मेरा फेवरेट चिकन है या फिर तीखा नूडल्स है। तो हमारा लांसा बोलता बता तो दिया। तो हमारा विंग बोलता कि अभी पसंद बदल के क्या कर लोगे। तो हमारा लाजर बोलता कि मैं कुछ नहीं करने वाला, तू जाके खाना खा ले। तो हमारा विंग बोलता कि ठीक है जाता हूँ, बोलता है, और इस रैबिट को ना लाजन को दे देता है और कहता कि
मैं खाना खा के आ रहा हूँ, रैबिट्स के साथ तो आज मैं ही खेलूँगा, तुम्हें तो छूने भी नहीं दूँगा। तो हमारा लहसुन बोलता है कि जो करना है करो यार, बोलता है। और हमारा जो विंग है ना वो आता है, हाथ धोता है, उसके बाद वो खाने के लिए बैठ जाता है। और सब लोग ना डाइनिंग टेबल में जितने भी लोग बैठ कर ना खाना खा रहे थे, जब हमारे लांजन और विंग का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम से वो लोग जब भी मतलब देखे ही जा रहे थे इन दोनों की तरफ कि मियाँ बीवी की तरह क्यों झगड़ रहे हो, अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसा वाला रिएक्शन था। तो हमारा जब विंग है जब आता है वहाँ पर बैठता है और कहता है कि आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं खा रहे हैं बोलते हैं, और वो खाने लगते हैं। और सब लोगों के मन में चल रहा था कि ये दोनों क्या है, लव लवर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या सॉरी बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड हस्बैंड है, क्या चल रहा है यार, ऐसा वाला सबके दिमाग में चल रहा था। तो हमारा वेंचाओ बोलता कि विहीन तू यहाँ पर आधी रात को आ गया इसके पास हॉस्पिटल में, हमें पता नहीं सकता था, हमें हेल्प कर देते तुम्हें यहाँ पर आने में, तुम ओमेगा हो तुम्हें नहीं बताया है। तो विहीन बोलता कि सॉरी ना यार, मुझे माफ़ कर दे, मुझे याद नहीं आया कि तू भी है मेरा दोस्त, तो मैं तेरे साथ जाऊँगा तो सेफली जाऊँगा सेफली आऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गगा थे ना मेरे पास। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा अपने भाई को। तो हमारा वैंचाओ बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगली बार से आधी रात को निकलने से पहले ज़रा सोच लेना। तो हमारा भीम बोलता है कि क्या सोचूं, इसको गोली लगी हुई थी, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मैं अकेले आने वाला था, गगा आ गए मेरे पास, नहीं तो अकेले आ जाता हॉस्पिटल। तो हमारा बच्चा बोलता कि क्या, तू अकेले आने वाला था सच्ची। तो वही बोलता कि हाँ, मैंने जब सुना ना इसको गोली लगी हुई है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं कार की ले रहा था तो गगा आ गए और उन्होंने बोला कि मैं भी चलूँगा, तो हम दोनों आ गए, नहीं तो अकेले आता। तो वो लोग शॉक्ड में थे। तो हमारी बेंचिंग बोलती कि तुझे इतनी फिक्र हो रही थी लाजैन की, तो सुबह का वेट भी कर लेता, क्या हो जाता, सुबह भी तो उसी से मिल ही लेता ना तू। तो विंग बोलता ये सुबह मिल लेता, ये साला डफन ना कोई और कांड कर देता, अपने मन में सोच रहा था, नहीं बोलता है। और वो बोलता है कि तुम बोल रहे हो ना अगली सुबह मिल लेता, ये और कुछ कांड करके बैठ जाता, इसलिए आ गया मैं। तो वो लोग बोलते हैं कि उसके बाद हमारा बेंचा और बेंचिंग वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि हमारा विंग तो कॉलेज जाने वाला नहीं था, क्योंकि वो लावर को छोड़ने वाला नहीं है आज। हमारा जो वेंचाओ है वेंचिंग के साथ बाइक पे आया था, तो ये दोनों बाइक में बैठ के जा रहे थे। तो वेंचिंग बोलती कि तुझे जेलसी फील नहीं हुई, मतलब तू तो विंग को आराम से बोल रहा था कि मैं तुझे लांसन के पास ले आता, तुझे पता है ना लांसन अल्फा है। तो वेंचा बोलता कि हाँ पता है। तो वेंचिंग बोलती है तू तो बोलता है कि उसको पसंद करता है विंग को, तो तुझे जेलसी फील नहीं हुई। तो वेंचा बोलता कि मुझे क्यों जेलसी फील होने लग गई यार, वो मेरा दोस्त है, तो मुझे जस्ट कंसर्न था कि वो आधी रात को निकला होगा, अगर कोई मुसीबत में फंस जाता तो इसलिए मैंने बोला, और इसमें जेलसी फील करने की क्या ज़रूरत है। हाँ लाजन के पास बुक गया है, लेकिन क्या हो गया, जस्ट गया ही तो था ना। तुम्हारी बेंचिंग में लाइक तू सच में उसे पसंद करता है कि तू मेरी ऐसे ही जला रहा है, ऐसे इसके दिमाग में चल रहा था। और वो वेंचा को बोलती कि तू सच में सोच ले, उसको पसंद करता है कि नहीं करता है। तो वेंचाओ भी लग हाँ विंग को पसंद करता हूँ मैं, वो कितना प्यारा है, इनोसेंट है, लेकिन आज बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो हमारी बेंचिंग भी लग अरे यार तुझे जेलसी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्यार में ना जेलसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद ये दोनों कॉलेज निकल लेते हैं और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ विंग के जो मॉम डैड काका है वो बोलता है कि विंग चलो घर चलते हैं। तो विंग ना बोलता है कि ठीक है चलते हैं, और वो ना लाहसन के पास जाता है और कहता है कि दवाई अच्छे से लेना, अगर दवाई मिस की तो देखना तुम्हारा मैं कैसा हाल करूँगा। तो लाहसन हाँ में सिर हिलाता है। विंग बोलता है कि मैंने खाना बना के रख दिया है, गर्म करके खा लेना, अगर कुछ मंगा के खाया तो तुम्हारा खैर नहीं। तो हमारा लाहसन हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग बोलता कि और एक चीज़, रात को भी ना दूसरी जगह से खाना ऑर्डर करने की खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लैंसन नहाने से दिलाता है। तो विंग बोलता है ठीक है, मैं रात को तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा किसी के हाथों से। तो लैंसन बोलता है कि हाँ। तो विंग बोलता है कि और एक बात, तुम नहाते वक्त ध्यान रखना कि तुम्हारा जो चोट है वहाँ पर जो पट्टी लगी हुई है वहाँ पर भीगना नहीं चाहिए, तुम्हारे चोट पर पानी नहीं गिरना चाहिए। तो लहसन बोलता कि हाँ
तो वही बोलता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, पर नहीं रखे ना तो देखना। तो हमारा लांसन हमें से दिला देता है और उसके बाद वही और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। तो हमारे लांसन की फैमिली वहाँ पर थी। तो सिचैन बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, विंग तुम्हारा वाइफ हो चुका है क्या? तो लांसन बोलता है कि गा क्या बोल रहे हो? तो सिचैन बोलता है कि ये सारी वाइफ वाली हरकतें तो कर रहा है। तो हमारा लांसन बोलता है कि गा अब मुझे छेड़ना बंद करो, मुझे रेस्ट करने में जा रहा हूँ, बोलता है अपने रूम में चला जाता है और वो सो जाता है। तो दूसरी तरफ कार में ये लोग बैठे हुए थे और हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि ये लांसान अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखेगा। रात को ना जब देर हो जाती है तो वो बाहर से ऑर्डर करके खाना खाता है, सेहत तो खराब होगी ही और गोली खा क्या क्या बोल के ना वो गुस्सा कर रहा था अपने ही आप पे। तो हमारा जंगसंग उसके पास बैठा हुआ था, विंग बड़बड़ाया जा रहा था। तो हमारा जंगसंग बोलता कि अरे यार इतना क्यों गुस्सा हो रहा है तू उससे? तो हमारा विंग बोलता कि खुद का ख्याल तो रखना नहीं है उसे, दूसरों का ही रखता रहता है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि खुद का ख्याल रखा करो, सुनता थोड़ी है मेरा। तो ये सब सुनकर ना विंग के मॉम डैड स्माइल कर रहे थे क्योंकि उनको पता लग गया था कि उनके बेटे को उस इंसान से प्यार हो चुका है, लेकिन उसके बेटे को पता नहीं है, लेकिन पूरा हक जता रहा है। तो इसलिए तो दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारे फेंगमिया, कुरैन और मैडम यू, मैडम लैन ये सब मिलते हैं और बातें होती हैं कि शादी करवा देनी चाहिए बच्चों की। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ शादी करवा देंगे बच्चों की। तो फिर दिखाया जाता है हमारे विंग की तरफ, विंग सुबह सुबह उठकर लांसन को कॉल किया था, उसको बोला था कि देख के ना पानी मत गिराना अपने, और जहाँ पर चोट लगा है वहाँ पर खाना मैंने भिजवा दिया है सुबह का बनाकर किसी के हाथों, तुम रिसीव कर लेना, खा लेना, दवाई खा लेना। पूरा उसका केयर कर रहा था और हमारा जंगजंग वो सब देख रहा था बैठ के अपने भाई की तरफ। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं इतना खुले में बात नहीं कर पाया हूँ अभी तक, वीडियो कॉल पे वो भी, और इतना तो इतने प्यार से उसके साथ बात कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखना, ये करना वो करना। मैं तो अपने वाले को कभी बोल भी नहीं पाया अच्छे से, बोल के वो सोच रहा था। और उसके बाद विंग बात करके ख़त्म करता है और आके अपने भाई के पास बैठता है। तो वहाँ पर उसके मॉम डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों सुनो, तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है हम दोनों ने, शादी होने वाली है तुम्हारी। तो विंग बोलता है व्हाट, मेरे साथ ही? लेकिन क्यों? मेरा तो कॉलेज चल रहा है ना, अभी मुझे शादी नहीं करनी ना। तो मैडम यूँ बोलती कि तुझे लासन का ख्याल रखना है ना। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ उसका ख्याल तो रखना है मुझे, कुछ आता तो नहीं है उसे, ख्याल तो रखना आता नहीं है उसे, तो मैं ही हेल्प करूँगा ना, उसका ख्याल रखूँगा ना, क्योंकि वो किसी और से तो बात करता नहीं है अच्छे से, जब देखो मुँह सड़ा के रखता है। तो मैडम यूँ बोलती कि हाँ उसी इंसान के पास तो जा रहा है उसका ओमेगा वाइफ बन के। तो विंग बोलता कि क्या, लांसन के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है आपने? तो वो लोग बोलता कि हाँ। तो विंग बोलता ठीक है, वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी जैसा हमारा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और शादी के बाद मतलब वेडिंग नाइट में क्या क्या होता है विंग को नहीं पता है, लेकिन शादी होती है और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी भर का साथ होता है ये पता है। तो हमारा विंग बोलता कि ठीक है ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँगा तो क्या ही हो जाएगा, बोलता है। तो हमारा जंग बोलता है कि और मेरा किसके साथ बजा के आए हो बैंड? तो वो लोग बोलते हैं कि तुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करनी है क्या? तो जंग बोलता है कि आपको कैसे पता कि सिचन मेरा बॉयफ्रेंड है? तो विंग शॉक्ड करके देखिए क्या, सिचन का आपके बॉयफ्रेंड है? आपने तो बोला था कि आपकी फ्रेंड है। तो जंग बोलता है कि फ्रेंड है लेकिन बॉयफ्रेंड है, बॉय भी आगे लगता है। तो इनके मॉम डैड बोलता है कि हाँ हाँ हमें पता है, जब तू सिचन को यहाँ पर मिलवाने लाया था तभी हमें शक हो चुका था कि तुम दोनों का कुछ चक्कर है, और हमने उसके मॉम डैड से बात कर ली है, तुम चारों का शादी होने वाला है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं जग तो बहुत खुश कि मुझे मेरा प्यार मिल रहा है यार। और दूसरी तरफ हमारे लहसैन को उसके मॉम डैड बताते हैं और सिचैन भी थे वहाँ पर, सिचैन को भी बताया जाता है कि तुम्हारी शादी तय कर दी है हमने। लहसैन शॉक्टर के रही क्या, मेरी शादी तय कर दी, लेकिन क्यों? तो वो लोग बोलते हैं कि
हमने देख लिया है, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए कोई और आना चाहिए ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो हमने चूज़ कर लिया है तुम्हारे लिए एक ओमेगा। तो लाजम बताइए बिल्कुल नहीं। तो मैडम लायन बोलते हैं कि विंग को मना कर दें। तो लाजम बताइए क्या विंग? तो वो बोलते कि हाँ विंग के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी हमने, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है हम मना कर देते हैं। तो लाजम बोलता है किसने बोला, मैं उससे शादी करूँगा ना, बोलता है बहुत प्यार से बोलता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि इतने प्यार से तो कभी नहीं बोला तूने। तो हमारा लाजम भी लाइक मम्मा थैंक यू ना, बोलता है। तो हमारे सिचैन बोलता है कि तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया, इसका क्या मतलब है, मेरा कहाँ किसके साथ? तो वो बोलते हैं कि तुझे तेरे बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करनी है, जंगजंग से। तो हमारे सिचैन बोलते हैं क्या आपको पता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है? तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ पता है, कैसे ना पता लगे, जंगजंग के मॉम डैड ने ही बताया है कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो, इसलिए हमने हाँ कर दी। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि लेकिन उनको कैसे पता, जंगजंग ने तो बताया ही नहीं है। तो कुरैन बोलता है कि शायद तू अपने ससुर जी को नहीं जानता है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत दिमाग है उनके पास और बहुत सारी रिसोर्सेस भी है, जिससे वो पता करवा पाएंगे कि उनका बेटा कब किसके साथ कहाँ जा रहा है, किसके साथ उसका कैसा रिलेशन है, सब पता है उनको। तो वो लोग हाँ बोलते हैं शादी के लिए। और हमारा लांसन बोलता है कि लेकिन पापा गक्का और जंगजंग गक्का का तो अब रिश्ता तय करके पब्लिक भी कर दोगे रिलेशनशिप की, वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, लेकिन मेरा और विंग का पब्लिक नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि विंग मेरा जो है ओमेगा है, क्योंकि आपको पता है ना मैं पुलिस वाला हूँ, तो बहुत सारे गुंडे मवाली बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे झेलना पड़ता है और बहुत सारे दुश्मन हैं मेरे, तो उनको जब पता लगेगा कि वो मेरा ओमेगा है या फिर कुछ ऐसा, तो शायद उस पर भी अटैक कर सकते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। और विंग आपको तो पता है थोड़ा, आपको तो पता है मासूम है और झल्ला टाइप का है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता है, सिर्फ अच्छे से बातें करना जानता है, खाना बनाना जानता है और गुस्सा करना जानता है। उससे ज़्यादा उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे लिए गलत भी सोच सकता है, नहीं, वो सबको ही अपने जैसा अच्छा मानता है, मुझे पता है। तो इसीलिए तो वो बोलता है ठीक है हम ऐसा कर देते हैं और कल ही तुम्हारी शादी है। तो लाजर और सचिन शॉक कर गए क्या? तो वो लोग बोलते हैं कि चलो चलो शॉपिंग कर। तो ये सब लोग ना मतलब एक ही जगह पर मिलते हैं, लासन विहिंग सिचैन जंगचंग और सब लोग कपल सूट ट्राई करते हैं। उसके बाद हमारे लासन के फादर ने बता दिया था कि लासन ने ऐसा ऐसा बोला है, विहिंग को भी लासन बता देता है कि हमारी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, मैं पुलिस वाला हूँ ना। तो विहिंग बोलता है कि ओके ठीक है, बोलता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है। उसके बाद ये लोग शॉपिंग कर चुके थे, अगले दिन का दिखाया जाता है घर में ही ये लोगों ने मतलब एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें फैमिली वाले ही थे, कुछ रिलेटिव्स थे और वहाँ पर इनकी शादी होती है, प्रीस्ट ना पूछते हैं। तो हमारे सिचन और जंगजंग का पहले शादी होता है, तो इन लोगों का रिचुअल जैसे ही ख़त्म होता है, हमारे सिचन ने जंगजंग के फोरहेड पर किस किया था और इनका शादी हो चुका था। और फिर हमारे लासन और विंग का होता है, ये लोग भी हाँ बोलते हैं शादी के लिए। और फिर हमारे लासन ने ना विंग के हाथों पर किस किया था, उसके हाथ को पकड़ा था और किस किया था। उसके बाद इनकी तो शादी हो चुकी थी, लासन अपने वाले को लेकर चला जाता है अपने घर, सिचन अपने वाले को लेकर अपने घर चले जाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं सब लोग लाइन हाउस में। और दिखाया जाता है हमारा जो विंग है और लासन है, जैसे ही घर आते हैं ना वो देखते हैं कि घर बहुत प्यारी तरीके से डेकोरेटेड है, सब जगह पर कैंडल लगे हुए हैं और सब जगह पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई है, बहुत प्यारा सा डेकोरेशन किया हुआ था वहाँ पर। और हमारा जो विंग है जैसे ही ये सब देखता है वो खुश हो जाता है और हमारा लासन ना डोर लॉक कर देता है। और उसके बाद वो लोग ना अपने रैबिट्स को देखते हैं वहाँ पर। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लासन के साथ उसके रूम में जाता है। विंग थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि उसको मैरिज के बाद क्या होता है नहीं पता है, लेकिन कुछ तो होता है उसे पता है, इतना तो पता है कि कुछ होता है जिस वजह से मतलब ओमेगा प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन क्या है वो नहीं पता है हमारे इनोसेंट से बेबी विंग को। तो हमारा लासन उसको अपने रूम में लेकर आता है
रूम का डोर लॉक करता है। उसके बाद ना ये दोनों खाना खा कर ही आए थे, तो हमारा वही ना सोच रहा था कि अभी क्या बोलेगा लहसन, अभी क्या होगा। वो सोच रहा था क्योंकि उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था, उसको कुछ पता ही नहीं था। लहसन बोलता है कि विंग जाकर नहा कर आ जाओ, तो विंग ना हाँ बोलता है। विंग का सामान पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ पर सब रख दिया गया था। तो विंग अपना कपड़ा लेता है और बाथरूम में चला जाता है। वो बहुत नर्वस हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कैसे भी करके वो नहाता है, क्लोथ पहनता है और बाहर आता है। और हमारा जो लहसन है जब देखता है विंग के भीगे भीगे बाल, थोड़े लंबे थे ना विंग के बाल, बहुत मतलब ब्यूटीफुल लग रहा था हमारा विंग। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता कि लहसन शांत हो जा, उसको पता नहीं क्या पता होगा क्या नहीं। और ऐसा मन में चल रहा था उसका। वो अपना कपड़ा लेता है और बाथरूम में चला जाता है और विंग आकर ना बेड पर बैठ जाता है। वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लहसन बाहर आएगा, क्या बोलेगा, क्या होगा, क्या करते हैं बोल के ना वो घबरा रहा था। तो हमारा लहसन ना आ जाता है नहा कर, और विंग ना वहीं पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। तो हमारा जो लहसन है ना वो विंग के पास आता है। वो कहते क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रहे हो। तो विंग बोलता कि वो मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोलता है। तो लहसन बोलता है कि मुझे पता है क्या सोच रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो हमारा लहसन बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, इतना तो पता लगेगा ही मुझे बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम्हें क्या पता लग गया। तो लहसन बोलता है कि यही ना कि तुम सोच रहे हो कि वेडिंग नाइट। तो विंग बोलता है क्या वेडिंग नाइट। तो लहसन बोलता है कि वेडिंग नाइट क्या होता है। तो हमारा विंग ना वो बोलता है कि तुम ऐसा मतलब तुम्हें कैसे पता लग गया, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो यही सोच रहे होगे ना। तो हमारा विंग बोलता है कि वो ना मतलब वेडिंग नाइट मुझे कुछ पता नहीं है। तो हमारा लाजर ना स्माइल करता है और कहता है कि वाइफी मैं संभाल लूँगा तुम्हें और समझा भी दूंगा धीरे धीरे। वो हामिद से रिलाता है विंग। और उसके बाद हमारा लांचा ना उसके करीब आता है और वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना वाइफी। तो विंग हामिद से रिलाता है। तो लांचा ना उसके ऊपर आता है, विंग को लेटा देता है। विंग को ना आधा लेटाता है आधा बैठाता है और उसके ऊपर आता है और ना विंग को ना किस करने लगता है। विंग तो शॉक में था पहले, फिर ना हमारा विंग भी उसका साथ देने लगता है। उसके बाद ना ये दोनों किस कर रहे थे एक दूसरे को, ये दोनों ऐसे ही किस कर रहे थे। उसके बाद लांसन ना विंग से दूर होता है और ये दोनों की ही सांसें ना फूली हुई थी। उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो देख रहा था अपने हस्बैंड की तरफ। तो लांसन बोलता कि अच्छा लगा। तो विंग हाँ में से हिलाता है। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना उसके नेक पर किसेस करने लगता है और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगता है विंग के। तो विंग बोलता है ये क्या कर रहे हो। तो लांसन बोलता कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना वाइफी। तो विंग ने हामी से रिलाता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है धीरे धीरे हमारे विंग के शर्ट के बटन अनबटन करने लगता है और फिर उसके शर्ट को निकाल देता है। विंग तो बहुत शाय फील कर रहा था और वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हो बोलता है और अपने हाथों से ना अपने आप को कवर करने लगता है अपनी चेस्ट को दोनों साइड से। तो हमारा लांसन बोलता है कि भाई भी तुम मेरे हो ना बोलता है। उसके जो हाथ है ना वो हटाने लगता है और हमारा विंग ना बहुत शाय फील कर रहा था। और उसके बाद ना हमारा जो लासन है ना उसके चेस्ट पर ना लिक कर रहा था, उसके निप्पल्स पर लिक कर रहा था और हमारे विंग की पूरी बॉडी ना काँप रही थी इस चीज़ से। हमारा जो लासन है ना विंग की पूरी बॉडी पर किसेस कर रहा था, लिक कर रहा था, उसके निप्पल्स पर सक कर रहा था उसके निप्पल्स को। उसके निप्पल्स ना फूल रहे थे, मतलब थोड़े से फूल गए थे। उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करता है और फिर हमारा जो विंग है ना वो देख रहा था अपने हस्बैंड की तरफ और हमारा जो लासन है ना उसके पैंट की तरफ जाता है और विंग के पैंट को ना नीचे करने ही वाला था कि विंग उसको दिखता है और कहता है लासा। तो लासा ना उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में ना प्यार साफ साफ झलक रहा था। तो लासा ना बोलता है कि विंग मैं हूँ ना।
उसके बाद वो विंग के जो क्लोथ थे ना नीचे वाले वो निकाल देता है और विंग ना साइड। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना अपने सेट को निकाल देता है। विंग अपने अल्फ़ा को देख रहा था, उसकी बॉडी, हमारे लांसन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा, मतलब लांसन हॉट लग रहा था यार। उसके मसल्स वो सब देखे जा रहा था विंग। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना अपने नीचे वाले क्लोथ भी रिमूव कर देता है और विंग लांसन को देखकर शॉक्ड, क्योंकि लांसन का लायन यार, लिटिल लायन कितना बड़ा था यार। और विंग की आँखें तो बड़ी बड़ी, और विंग कभी अपने वाले की तरफ देख रहा था, कभी लांसन को देख रहा था और कहते कि तुम्हारा इतना बड़ा क्यों है। तो हमारा लांसन ना स्माइल करता है और कहता है कि बेबी मैं अल्फा हूँ ना, बोलता है। उसके पास आता है और अपने लिटिल लायन को विंग के लिटिल बनी पर रब कर रहा था। ये दोनों के मतलब पार्ट को एक साथ लेकर रब कर रहा था हमारा लांसन, और हमारा विंग ना मौन कर रहा था वो। और हमारा जो लांसन है ना वो रब किए ही जा रहा था। तो कुछ ही टाइम में ना हमारा विंग रिलीज़ होता है, लेकिन लांसन नहीं हुआ था अभी तक। अपने ओमेगा को इस हालत में देखकर वो तो और हार्ड हुए जा रहा था। तो हमारा जो लांसन है ना वो मतलब अपने हाथों से ही खुद को प्लेज़र फ़ील करवाने लगता है, लेकिन विंग देखता है कि उसका हस्बैंड हार्ड ही है। तो हमारा जो विंग है ना वो बैठता है अपने घुटनों को होल्ड करके और लांसन की तरफ देखता है, और उसके बाद हमारे लांसन का लिटिल लायन को अपने मुंह में लेता है और उसको सक करने लगता है। और फिर कुछ टाइम बाद ना हमारा जो लांसन है ना विंग के मुंह में ही रिलीज़ हो जाता है। तो विंग ना अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, लांसन उसको देख रहा था शॉक के मारे कि मैंने क्या कर दिया ये। लेकिन विंग ना कुछ नहीं बोलता है, वो गल्फ कर लेता है। लांसन शॉक्ड भी, कहते ये क्यों किया तुमने। तो हमारा विंग ना वो स्माइल करता है और कहता है कि सब कहते हैं हाथ हाथ का यूज़ करते हैं, मुँह का यूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी आइडिया आ गया तो मैंने भी कर लिया। तो हमारा ऐसा बोलता है कि मैं जितना इनोसेंट तुम्हें समझता हूँ ना वाइफ़ी इतने नहीं हो। तो हमारा विंग बोलता है, वो ना लेट जाता है वापस। और हमारा जो लहसुन है वो ना विंग की पूरी बॉडी पर किसेस कर रहा था, उसके होंठों पर किस कर रहा था, सक कर रहा था उसके निप्पल्स को भी। और हमारा जो लहसुन है ना वो बोलता है कि हो गया, बाकी का बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो विंग बोलता है कि बाद में क्यों। तो लांसन बोलता है कि विंग तुम मुझे एक्चुअल में झेल नहीं पाओगे, मैं क्या कैसे। तो विंग बोलता है कि क्या बताना है। तो लांसन बोलता है कि अभी हमें लव मेकिंग भी करना है। तो हमारा विंग बोलता है कि तो करो ना, तुम्हें किसने रोक रखा है, हस्बैंड बोलता है। तो लांसन बोलता है कि विंग तुम्हें पेन बहुत होगा, तुम अभी रेडी नहीं हो, प्लीज़ बाद में बाकी सब। तो हमारा विंग ना उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हस्बैंड तुम्हारा फिर से हार्ड हो गया है लिटिल लायन। तो हमारा लांसन बोलता कि मैं हाथ का यूज़ कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो हमारा विंग बोलता कि ऐसे कैसे कोई बात नहीं, बोलता है। और हमारे लांसन के कमर में अपने दोनों पैरों को ना ऐसे रैप कर लेता है। तो हमारा लांसन बोलता है विंग क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता कि हस्बैंड प्लीज़ ना। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता कि तुम्हें ही पेन होगा। तो विंग बोलता कि ये पेन कभी तो मुझे मिलेगा ना, तो अभी क्यों नहीं। तो हमारा जो लांसन है ना वो विंग से दूर हटता है और विंग को ना अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करने लगता है, ल्यूब लेता है अपने हाथों में। उसके बाद हमारे विंग को पेन हो रहा था सच में यार। उसके बाद हमारा लांसन उसको प्रिपेयर करता है अपनी उंगलियों से। उसके बाद जब हमारे लांसन को मतलब खुद को कनेक्ट करना था विंग के साथ, वो घबरा रहा था और विंग ना उसकी तरफ देख रहा था और कहता है करो ना हस्बैंड। तो हमारा लांसन ना डरते डरते सब कुछ कर रहा था, विंग को पेन हो रहा था सच में, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन फिर भी हमारा लांसन विंग के साथ कनेक्ट करता है खुद को, क्योंकि विंग की ज़िद थी। और उसके बाद हमारा जो लांसन है ना विंग को हिट करने लगता है, ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और हमारा जो लांसन था पहले तो बहुत जेंटल था, लेकिन जब उसका ओमेगा उसके नाम से मोइन करने लग गया, वो छोड़ने वाला नहीं था। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और हमारा लांसन सोच रहा था कि मेरी जो वाइफ़ी है इतनी इनोसेंट है, इसको ये सब पता कैसे चला कि बाकी का काम बाद में
करूँगा बोला तो ये समझ गया। लेकिन कैसे, ऐसा बोल के ना लाजन सोच रहा था अपने ही मन में, और विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और हमारे विंग को पेन तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक राउंड के बाद दूसरे राउंड में उसको प्लेजर भी फील होने लगता है। और इन लोगों का ऐसा ही चल रहा था। और विंग सोच रहा था कि गग्गा अगर मुझे वीडियो नहीं भेजते तो मुझे पता ही नहीं लगता कि क्या होता है। क्योंकि हमारे विंग के पास वीडियो आ चुका था, जंगजंग ने भेजा था, क्योंकि उसे पता था उसका भाई कुछ नहीं जानता इस बारे में। तो जब लहसन नहा रहा था ना, तभी विंग ने देख लिया था सब कुछ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसी वजह से वो इतना सॉफ्ट में बैठा था। और फिर लहसन ने बोला कि बाकी का बाद में करेंगे। तो हमारे विंग को जब उसने वो सब देखा था तो उसे लगा था कि दर्द तो बाद में भी होगा, अभी भी होगा, तो क्यों ना अभी से ट्राई कर लें। इसलिए उसने अपने अल्फा को बोला था ये सब। और दूसरी तरफ हमारा जो झंगझंग है ना, वो अपने हस्बैंड के साथ अपने घर जब आता है ना, तो हमारे जो सिचन है ना, झंगझंग को गोद में ही उठा लेते हैं और उसको अपने बेडरूम में लेकर बेड पर पटक देते हैं। और उन्होंने दरवाज़ा भी लॉक कर लिया था। और झंगझंग के ऊपर आते हैं तो झंगझंग बोलता कि सिचन इतने उतावले मत हो। तो हमारे सिचन बोलते कि क्यों ना हूँ, ओमेगा बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो सिचन है ना, हमारे जंक्शन के नक पर पहले तो किसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे, वहाँ पर बाइट भी कर रहे थे। उसके बाद हमारे जंक्शन के लिप्स पर ना किसेस कर रहे थे, सक कर रहे थे उसके लिप्स को। और उसके बाद हमारे जंक्शन के शर्ट को निकाल देते हैं एक ही झटके में। तो हमारा जंक्शन सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा बीस्ट है। और फिर हमारे सिचना जंक्शन की पूरी बॉडी पर किस देने लगते हैं, उसके निपल्स पर ना लिक करने लगते हैं, सक करने लगते हैं, बाइट भी कर रहे थे। और जंक्शन को पेन हो रहा था और वो बोल रहा था कि सिचन तुम्हें ये सब भी पसंद है, तुम बाइट क्यों करते हो हर वक्त मुझे, मेरे निपल्स को बाइट क्यों करते हो तुम। तो सिचन ना कहते कि मुझे पसंद है ना बाइट भी बोलते हैं। और उसके बाद वो ना हमारे जंक्शन के पूरे क्लोथ रिमूव कर देते हैं, खुद के रिमूव कर देते हैं। और डायरेक्ट जंक्शन के साथ इंटीमेट होने लगता है, कनेक्ट कर देते हैं खुद को, उसको हिट करने लगते हैं। और हमारा जंक्शन सोच रहा था कि अरे यार ये मेरा हस्बैंड ना एक नंबर का बीस्ट है। जब से हम ये रिलेशनशिप में आए हैं बॉयफ्रेंड वाले, मुझे तो छोड़ा नहीं है। अभी शादी के बाद तो खुल्ला खुल्ला करेगा जो करना है। क्योंकि ये दोनों पहले से ही इस रिलेशनशिप में थे ना, तो इनकी ऐसे इनकी चलती थी। तो अभी इनको मतलब मिल गया है सर्टिफिकेट की कर सकते हो, तो हमारे सीजन छोड़ने वाले थोड़े हैं। सीजन बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं अपनी ओमेगा को। उसके बाद हमारे जंक्शन की पूरी बॉडी पर ना फाइट कर रहे थे, हिक्की दे रहे थे। उसके बाद हमारे जंक्शन के साथ इंटीमेट हो रहे थे वो। और जंक्शन सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा बीस्ट है, जब पहली बार हमने किया था तब मुझे पता लग गया था, पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा इसे। तो ऐसा सोच रहा था जंक्शन। और हमारा जंक्शन सोच रहा था कि उस दिन ये जो मेरा बीस्ट हस्बैंड है ना, मुझे अपने घर ले आया था, दोनों बारिश में भीग चुके थे। उसके बाद अपने रूम में मुझे भेज दिया, मेरे पीछे आ गया। उसके बाद अपने बाथरूम में मुझे लेकर गया, खुद भी गया मेरे साथ। उसके बाद वहाँ पर उसने मेरे क्लोथ रिमूव किए, खुद के भी किए। उसके बाद हमने शावर ली और उसने मेरे साथ ये सब फर्स्ट टाइम किया था। मुझे बहुत पेन हुआ था, इसको तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मारूं मैं पकड़ के। फर्स्ट टाइम था लेकिन इतना वाइल्ड, क्योंकि ये दोनों नहा कर जब बेडरूम में आए ना, जंग जंग को सिचन ने छोड़ा नहीं था इस टाइम। और उसी टाइम से इनका मतलब चल ही रहा है, सिचन छोड़ ही नहीं रहे हैं उसे। और अभी भी सिचन छोड़ ही नहीं रहे थे जंग जंग को। इनका भी रोमांटिक सेशन चलता है रात से सुबह तक का। और सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमारा जंग जंग उठता है और अपने हस्बैंड को देख रहा था कि मैं तो तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, इतना कौन तक करता है यार। और सुबह जब हमारा जंग जंग उठता है ना, वो सोच रहा था कि ये तो मुझे छोड़ा नहीं, मेरे भाई को उसके भाई ने छोड़ा नहीं होगा बोल के सोच रहा था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है, हमारा वहीना बेड पर लेटा हुआ था, लैंसन ने उसको फ्रेश करवा दिया था, क्लोथ भी पहना दिया था। और अभी खाना लेकर आ रहा था लैंसन और उसको खिला देता है और कहते सॉरी ना विंग। तो विंग बोलता कि मुझे पता था ऐसा ही हाल होगा मेरा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बोलता है। उसके बाद हमारा जो रंजन है ना, उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है कि ठीक है वाइफी, आज मैं तुम्हारी सेवा में हूँ बोलता है। तो लांसन ना ऐसा बोल के
वो जाता है रैबिट को खाना देता है और हमारा विंग ना स्माइल कर रहा था अपने हस्बैंड को देखकर और वो सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा बीस्ट है बोल के सोच रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश था। उसके बाद दिखाया जाता है 2 दिन बाद हमारा विंग ना कॉलेज आता है, तो उसके दोनों दोस्त पूछ रहे थे कि तू गायब कहाँ था? तो हमारा विंग बोल रहा था कि कहीं नहीं ऐसे ही मैं बिज़ी था, लाज़न को गोली लगी थी, तुम्हें तो पता था ना, उसका ख़्याल रख रहा था। तो वो बोलता है कि ठीक है, ठीक है। और हमारा जो वेंचाओ है वो बोलता है कि ठीक है, तू उसका ख़्याल रख रहा था, हाँ मुझे पता है, लेकिन अपना भी ख़्याल रखा कर। तो विंग बोलता है कि हाँ, हाँ रखूँगा ना। उसके बाद दिखाया जाता है जब कॉलेज से जाने की बारी आती है तो हमारा लांसन आता है विंग को लेने और विंग ना चला जाता है वहाँ से और इसके दोस्त ढूंढ रहे थे कि विंग का क्या, और विंग मैसेज कर देता है कि मैं चला गया। तो वो लोग सोच रहे थे कि ऐसे कैसे चला गया, हमारे साथ तो जाता है, लेकिन फिर भी वो अवॉइड करते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, धीरे धीरे दिन जा रहे थे और फिर आज ना हमारा जो लांसन है विंग को छोड़ने आया था उसके ही कॉलेज, तो हमारा जो विंग है ना उसको बाय बाय बोल रहा था। तो लांसन ना बोलता है कि इधर आओ वाइफी। तो हमारा जो लांसन है ना ऐसा बोलता है तो विंग ना उसके पास आता है, तो हमारा जो लांसन है उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है कि जाओ। तो हमारा विंग ना वहाँ से चला जाता है और ये सब चीज़ें हमारा पंचा और बेंचिंग देख लेते हैं, क्योंकि उनको शक हो रहा था कुछ दिनों से उनका जो बेस्ट फ्रेंड है ऐसा ही कर रहा है ना, इसीलिए। और वो जब देखते हैं कि लाजर ने विंग को किस किया है उसके फोrehead पर, तो वो शॉक्ड। और जैसे ही विंग आता है तो विंग के पीछे से उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं तू क्या कर रहा था उस लाजर के साथ? तो विंग बोलता कि मैं क्या करूँगा यार, अब वो मुझे छोड़ने आए थे। तो वो बोलता है कि तू सच सच बता, उसके साथ तेरा क्या चक्कर है? तो हमारा विंग बोलता है कि चक्कर, नहीं नहीं चक्कर तो कहीं नहीं है। तो वो बोलता है कि सच सच बता। तो बेंचा बोलता है कि तू सच में उसे पसंद करता है क्या, प्यार प्यार करता है क्या? तो विंग ना वो चुप हो जाता है और कहता है कि अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, चलो चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है, बोलता है भाग जाता है। और इसके दोस्त इसके पीछे पड़े हुए थे कि बता दे, और बेंचाओ को बुरा नहीं लगा था कि लहसन और विंग उस तरीके के साथ में है। तो हमारे व्यंजन सोच रहे थे कि ये डब्बा है, बोल रहा था कि विंग को पसंद करता है, लेकिन अभी क्या हुआ इसे, मतलब जल नहीं रही है इसकी जैसे मेरी जलती है जब विंग के पास रहने की कोशिश करता था ये, बोल के व्यंजन परेशान। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही ना दिन बीतने लग गए थे और हमारा विंग ना बहुत अवॉइड कर रहा था अपने फ्रेंड्स की बातों को। तो अभी हमारा वेंचा और वेंचिंग बोलते कि हम क्लब चल रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे और डांस वांस करेंगे, ड्रिंक करेंगे और वापस घर आएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हमारा विंग बोलता कि क्या मैं क्लब, नहीं 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 बिल्कुल नहीं यार, मुझे पसंद नहीं है। तो वो बोलते हैं कि चलो ना यार, हमारे कॉलेज का फाइनल ईयर है, कब इंजॉय करेंगे हम। तो हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना वो अपने हस्बैंड को कॉल करता है और कहता है कि सुनो, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि क्लब जाना है, प्लीज़ तुम आ जाना ना। मुझे मतलब क्लब में अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और वहाँ पर तो बहुत सारे अल्फ़ा उनका सब लोग ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं। मतलब मुझे भी पसंद है डांस करना या ड्रिंक करना, लेकिन अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी, प्लीज़ आ जाना। तो हमारा लांस बताइए ठीक है मैं आ रहा हूँ, मतलब तुम जाओ मैं कुछ टाइम में आता हूँ। तो विंग बताइए ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्लब चला जाता है रेडी होकर। और उसके जो दोस्त थे ना वो लोग क्लब में ड्रिंक कर रहे थे, वेंचिंग ड्रिंक कर रही थी, वेंचाओ कर रहा था, विंग भी ड्रिंक कर रहा था। वेंचिंग ना जाती है और एक अल्फा के साथ डांस करने लगते हैं बहुत क्लोजली, और वेंचाओ की ये देखकर चल रही थी भयंकर वाली। तो हमारा विंग नोटिस करता है और कहता है क्यों, तेरी क्यों जल रही है? तो तू बोल रहा था कि मुझे पसंद करता है। हाँ मुझे पता है, तू बोलता है कि मुझे पसंद करता है, और मुझे नहीं पता था कि किस टाइप से बोल रहा है, लेकिन अभी मुझे आइडिया हो गया कि किस टाइप से तू बोल रहा था। लेकिन तू मुझे नहीं पसंद करता है भाई, तू वेंचिंग को पसंद करता है उस तरीके से। तो हमारा वेंचाओ बोलता है कि तुझे कैसे पता? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मन में कि मेरा जो हस्बैंड है ना, मुझे किसी और के साथ ऐसे डांस करते हुए देखा ना, तो उसका जैसे जलेगा ऐसा तेरा जल रहा है, उसके मन में चल रहा था। और विंग बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ कि अपने प्यार को छोड़कर किसी और के साथ में ऐसे हूँ, मतलब रहूँ, और अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर मुझे जले ना।
तो हमारा जो बेंचा है वो बोलता है कि वो सेठ मेरे साथ ही क्या क्या बोलता है, और बेंचा उठता है, जाता है वेंचिंग को ना पकड़ता है, अपनी तरफ पलटाता है और उसके साथ डांस करने लगता है और कहता है तुम तुम यहाँ पर इस अल्फा के साथ क्या कर रहे हो, बोल रहा था, उसके क्लोज जाकर उसके कान में बोल रहा था। तो वेंचिंग बोलती है तू तो विंग को पसंद करता है ना, जा उसके पास। तो हमारा बेंचाओ बोलता है कि अरे यार, विंग को मैं उस तरीके से पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे लगा था कि मैं उस तरीके से उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अभी जो मैंने देखा इसके बाद मैं उस तरीके से तुझे पसंद करता हूँ, गॉड प्रॉमिस, सच बता रहा हूँ। तो हमारी वेंचिंग बोलते कि लेकिन तू तो बोलता था कि विंग को पसंद करता है। तो वेंचाओ बोलता कि अरे यार, मुझे गलतफहमी हो गई थी ना, लेकिन मुझे मतलब मैंने विंग को लाजन के साथ देखा, ये दोनों मतलब लाजन विंग को किस कर रहा था, लेकिन मेरी जली नहीं। लेकिन तू जब इस अल्फा के साथ डांस कर रही थी ना, मेरी जो जली है, इस बंदे को मैं मारूंगा। तो वेंचिंग ना उसको रोकती है और हंसती है और कहती है तुम भी ना, बोलते हैं। और ये दोनों ना बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे लांसन के पास इंफॉर्मेशन आती है कि जिस मतलब क्लब में उसका हस्बैंड गया है, उस क्लब में ना ड्रग्स बेची जाती है, ड्रग्स का यूज़ होता है। जो मतलब इनोसेंट ओमेगा है, अल्फ़ा है, उनको ड्रग्स देकर उनका यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसा कुछ गलत गलत चीज़ें होती है। तो हमारा लाजन बहुत शॉक्ड, और वो ना तुरंत निकलता है। हमारा जो मतलब सुयंग था, उसके साथ लाजन था और उसके कुछ साथी थे, और सब लोग जाते हैं। तो हमारा जो विंग था वो ड्रिंक कर रहा था, लेकिन उसके ड्रिंक स्पाइक कर दी थी किसी ने, क्योंकि हमारा विंग खूबसूरत ओमेगा था यार। तो उसका वीडियो बनाते इंटरनेट पर डालते तो बहुत मतलब खतरनाक वाला व्यू आता और बहुत पॉपुलर होते, और पैसा भी मिलता है इसी वजह से। और फ़ायदा भी तो उठा सकते थे ना, मतलब एक ओमेगा का फ़ायदा भी तो उठाएंगे ना, इसी वजह से। तो हमारा विंग ना ड्रिंक कर रहा था, नॉर्मल ड्रिंक है करके, और वहाँ पर ना दो अल्फ़ा आते हैं विंग के पास, और विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और विंग के हाथ को पकड़ने ही वाले थे, मतलब एक एक साइड से दोनों। और विंग ऐसे बैठा हुआ था सोफे पर, और उसके सामने दोनों अल्फ़ा थे, और विंग को हाथ लगाने वाले थे कि हमारा जो लांसर है ना उनको गर्दन से पकड़ता है, मतलब एक हाथ से एक का गर्दन, दूसरे हाथ से दूसरे का गर्दन पकड़ता है। और वो लोग तो हिल ही नहीं पा रहे थे कि लहसुन इतना गुस्सा था अपने ओमेगा पर, किसी और का टच वो सोचना भी नहीं चाहता था, और ये लोग उसके ओमेगा को टच करते मरेंगे क्या। सच्ची में ये लोगों ने मरने वाला ही काम किया है। उसके बाद लहसुन जो है ना उन दोनों को फेंक देता है, मतलब बहुत गुस्से में था ना, और वो ना उन दोनों अल्फ़ा को मारता है बारी बारी से। और रसियन गुस्सा देख रहा था कि भाई तेरा ओमेगा को कुछ होता ना तो तू पूरी दुनिया में आग लगा देता। और हमारा जो लांसन है ना अपने सारे ऑफिसर को बता दिया था, मतलब जो थे उनको बता दिया था कि सब लोगों को मतलब चेक करो किसने ये ड्रग्स मिलाए हैं, क्या हुआ है। उसने बोल दिया था आते वक्त ही, वो लोग उस काम में लगे पड़े थे, और साउंड मतलब म्यूज़िक बंद कर दिया था। सब लोगों को सब कुछ बताया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। तो सब लोग शॉक्ड में कि हम तो नॉर्मल पार्टी करने आए थे, हमारी लग जाती अभी, ऐसा वाला सीन था। और हमारा जो लांसन है जब विंग को देखता है, विंग का बहुत बुरा हाल हो रहा था यार। तो हमारा लांसन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ विंग को लेकर, सुयंग तू सब कुछ संभालेगा। और जिन लोगों ने ये सब किया है ना उनको तो मैं कल देख लूँगा। तो हमारा पेंचा और पेंचिंग बोलते कि तुम विंग को लेकर क्यों जा रहे हो इस हालत में, तुम भी तो अल्फा हो ना। तो हमारा लांसन बोलता कि मैं इसी का अल्फा हूँ, वो मेरा ओमेगा है विंग, मेरा हस्बैंड है वो। तो वो लोग शॉक्ड, उनको तो झटका लगा था बहुत तगड़े वाला। और उसके बाद हमारा जो लांसन है ना विंग को कार में डालता है और घर लेकर आता है, अपने बेडरूम में लेकर आता है। तो विंग का तो बहुत गंदा वाला बुरा हाल हो रखा था यार, उसकी टेम्परेरी हीट आ चुकी थी अभी। तो हमारा जो लांसन है ना विंग को ना किस करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पर किस देने लगता है, उसके निप्पल्स को सक करने लगता है, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है।
और हमारा जो लहसन था वो बहुत वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था क्योंकि उसके ओमेगा का फेरोमोन सब जगह फैल चुका था और विंग टेम्परेरी हीट में आ चुका था, तो इसी वजह से। और उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं, इनका तो ऐसे ही 2 दिन चला जाता है इंटीमेसी में। और उसके बाद तीसरे दिन हमारे विंग की आँख खुलती है, तो विंग देखता है कि उसका जो अल्फ़ा है वहीं पर बैठा हुआ है और हमारे विंग की तरफ घूर घूर के देख रहा है। तो विंग बोलता है, क्या हुआ लहसन? तो लहसन बोलता है, विंग तुम गए थे वहाँ पर पार्टी करने, तुम्हें नहीं पता था वहाँ पर ड्रग्स बेची जाती है, वहाँ पर कैसे काम होते हैं, तुम्हें देख कर तो जाना चाहिए ना। जहाँ हम भी जा रहे हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ ना। क्लब में गए थे, लेकिन अच्छे क्लब में जाते ना, सब रिसर्च करके जाते ना। तो विंग बोलता है कि मेरे दोस्तों ने लेकर गया था मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारा लांसन बोलता है, मैं कितना डर गया, तुम्हें कुछ हो जाता ना विंग तो मैं मर जाता, मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं मर जाता। मैं मेरे होते हुए तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकता विंग, ज़रा अपने ख्याल रखा करो ना, मुझे इतना तकलीफ़ क्यों पहुँचाते हो तुम। वो दोनों अल्फ़ा तुम्हारे करीब आने वाले थे, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, उनको बहुत मारा मैंने, बहुत ज़्यादा मारा। और मैं तुम्हारे पास किसी और को मैं देख भी नहीं पाता। तो हमारा विंग ना बोलता है कि सॉरी ना अल्फ़ा, मुझे नहीं पता था सच्ची में, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो हमारा जो डांसर है ना वो आता है, विंग को हक करता है और कहता है कि सॉरी, मैंने गुस्सा कर दिया ना तुम पर। तो विंग बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने भी जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो हमारा डांसर बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो काम जो लोग कर रहे थे ना उनका तो आज खात्मा ही है, बोलता है। उसके बाद विंग को रेस्ट करने के लिए बोलता है, उसको खाना खिलाता है और अपने जाता है पुलिस स्टेशन में। वहाँ जाकर जो कुटाई लगाता है, वहाँ पर जो जो ये धंधा कर रहे थे उनका बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा। सुयेंग भी उसको शांत करने में फेल हो रहा था यार, लेकिन कैसे भी करके उसको शांत करके बैठाता है और कहता है कि भाई तू शांत हो जा, तेरा ओमेगा तेरे पास है, सेफ है, तूने बचा लिया है उसे। तो हमारा आंसर बोलता है कि हाँ, नहीं तो ये लोग तो बचते ही नहीं मेरे हाथों से। तो वहाँ पर हमारा सिंचैन आता है और कहता है कि ओए, तूने तेरे ओमेगा का कैसा हाल किया है यार। तो हमारा लहसन बोलता है कि मैंने क्या हाल किया। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि तूने कोई हाल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो वो बेचारा रो क्यों रहा है। तो हमारा लहसन बोलती क्या, वो रो रहा है, लेकिन कहाँ, वो तो घर में है। तो हमारे जो सिंचैन है वो बोलता है कि अरे यार मैं तेरे घर ही गया था और वहाँ पर मैं अपने बच्चे को लेकर गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर विंग रो रहा है और मैंने बेबी को उसके पास छोड़ दिया और मैं तुझे लेने आ गया क्योंकि तू वहाँ से तो कॉल उठा नहीं रहा था मेरा। तो हमारा यहाँ से ना बहुत जल्दी दौड़ के, मतलब दौड़ते भागते अपनी कार में आता है, बैठता है, ड्राइव करके जाता है वहाँ पर। तो हमारा जो विंग है ना वो ना उस बच्चे के साथ खेल रहा था, अभी हंस रहा था। तो हमारे लहसन को सॉफ्ट लगता है और कहता है कि तू तो रो रहा था ना। तो हमारा विंग बोलता है कि किसने बोला मैं नहीं रो रहा था। तो हमारा सिंचन आते हुए बोल रहा था कि तुम तो रो रहे थे ना, इतने मोटे मोटे आंसू, मतलब रो रहे थे, मैंने देखा था। तो हमारा विंग बोलता कि मैं नहीं रो रहा था, इनको मुझे तंग करना था इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने देखा कि आप आ रहे हो तो मैंने मतलब रोने का एक्टिंग किया, तो आपको लगा कि मैं बहुत रो रहा हूँ और इसके बाद आप मेरे हस्बैंड को लेकर लेने चले गए क्योंकि ये वहाँ से तो कॉल ही नहीं उठा रहे थे और मैं बच्चे के साथ खेल रहा था। तो हमारा लहसन बोलता कि मुझे इतना डराते क्यों हो विंग, मेरी जान निकल जाती, तुम ऐसे हरकतें करते ही क्यों हो। तो हमारा विंग बोलता कि तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे इतना बुरा भला बोला, इतना गुस्सा किया, उसके बाद तुम चले गए अपने पुलिस स्टेशन, लेकिन मेरा ख्याल आया तुम्हें। बोलता है। तो हमारा हंसना बोलता है कि सॉरी ना विंग, बोलता है। तो विंग बोलता है ठीक है माफ़ किया, लेकिन अगली बार अगर ऐसा किया ना तो सच में रोऊंगा। तो हमारा लहसन ना उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है कि ठीक है माफ़ किया। उसके बाद हमारा जो सिंचन है वो ना देख रहा था विंग बच्चे के साथ खेल रहा था और हमारा जो सिन है ना वो खेल रहा था। और हमारा सिंचन बोलता है कि तुम ठीक हो विंग। तो विंग बोलता है कि हाँ ठीक हूँ, मुझे पता था ये आपको या फिर किसी और को भेजेंगे, तो मुझे लगा कि इनको परेशान करना तो बनता है, इसलिए मैं परेशान करने बैठ गया। तो हमारा सिंचन हंसता है और कहता है कि सही किया तूने, और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करता हूँ। तो विंग हंसता है। उसके बाद हमारा जो सुयेंग और लाजन है ये दोनों देख रहे थे कि क्या चल रहा है यार।
उसके बाद दिखाया जाता है 2 दिन बाद हमारा विंग फिर कॉलेज आता है, तो उसके दोस्त उसके सामने और कहते हैं तू और लांसा शादीशुदा है? तो विंग बोलता कि हाँ, तो वो लोग बोलते कि हम तेरे बचपन के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, हमें क्यों नहीं बताया? तो विंग बताता कि मेरा जो हस्बैंड है उसने मना किया था। तो वो बोलता कि हाँ, तेरा हस्बैंड तेरे लिए बड़ा हो गया, हम तो छोटे हो गए, हमें बता देता तो क्या हो जाता? तो विंग बोलता है कि सॉरी ना यार। तो उसके बाद वो लोग माफ़ कर देते हैं और हमारा जो विंग है वो बोलता कि वेंचा को प्रपोज़ किया कि नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड को? तो वो बोलता कि हाँ, हाँ कर दिया और हम दोनों एक साथ हैं अभी। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है और कहता है कि वेंचिंग मुझे पता था तू ना इसको बचपन से प्यार करती है, लेकिन ये डफ़र ना मेरे पीछे पागल था, क्यों पता नहीं। मतलब इसको लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं करता है, मुझे भी पता है। इसीलिए मैंने इसको समझाया और ये तेरे पास गया। तो वेंचिंग ना स्माइल करती है और कहती है उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो चंचंग था वो कॉलेज का टीचर था ना, वो कॉलेज में पढ़ाने आता था, विंग के ही कॉलेज में था, अभी-अभी जॉइन किया था उसने विंग के कॉलेज को। तो वो अपने भाई पर नज़र भी रखता था कि किससे बातें कर रहा है, किससे दोस्ती है, नहीं है। और ये लोग ऐसे ही काम पे लगे पड़े थे और हमारा जो जंक्शन है आज खाना लेकर आना भूल गया था टिफ़िन, क्योंकि उसका जो अल्फ़ा है ना बहुत स्ट्रिक्ट है खाने के मामले में, बाहर का नहीं खाना है, मैं बना के खिलाऊँगा। तो वो टिफ़िन लेकर आता है हमारा सिचैन। तो सब लोग मतलब बातें कर रहे थे कि कोई हैंडसम अल्फ़ा आया है, लगता है डॉक्टर है, बहुत हैंडसम है, ऐसा बातें चल रही थी। तो हमारे जंक्शन के भी कानों में पड़ता है बात। तो वो ना जब आता है तो वो देखता है कि हमारा जो सीजन है वो आता है और कहता है कि तुम खाना लेकर आना भूल गए थे। तो हमारा झंझन बोलता है कि आज तो बाहर का खाना खाने देते। तो सिचन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारी हेल्थ की बात है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। और वो खाना देते हैं और कहते हैं तो झंझन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें सब लोग देख रहे हैं सारे स्टूडेंट और कितनी हैंडसम ऐसी बातें चल रही है। तो हमारा जो सिचन है ना उसके करीब जंक्शन के करीब आते हैं और बोलते हैं कि वाइफ़ी मैं तुम्हारा ही तो हूँ अल्फ़ा बोलता है और हमारे जंक्शन से दूर होता है और सबके सामने उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है कि खाना खा लेना। तो हमारा जंक्शन ना स्माइल करता है और उसके बाद ना सब स्टूडेंट को पता लग गया था कि शायद ये सर का बॉयफ्रेंड, लवर या फिर हस्बैंड या फिर कुछ तो होगा। और हमारा जो विंग है वो स्माइल कर रहा था अपनी गगा को देखकर और कहता है गगा आपको आपके हस्बैंड आज खाना देने आए थे। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि तू चुप रह, जा अपनी क्लास कर। तो हमारा विंग ना हंसता है कहता है कि ओके गगा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही कुछ दिनों बाद ना वहाँ पर ना एक जो है मतलब मीटिंग हो रहा था और सब स्टूडेंट थे वहाँ पर और हमारे लांसन को बुलाया गया था वहाँ पर चीफ गेस्ट की तौर पर। और हमारा लांसन सबको बता रहा था कि इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो ये सुविधा आपको मिलेगी, आपके साथ कोई मिसबिहेव करे तो तुरंत कॉल करना, ये करना वो करना, आपकी सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, ये सब सब कुछ चीज़ें वो बताया जा रहा था इम्पोर्टेंट और सारी ओमेगास उसकी ऊपर नज़र थी, मतलब सारे ओमेगास की नज़र हमारे लांसन पर थी। और हमारा जो लांसन था ना वो अपने ओमेगा पाइप को देखे जा रहा था, विंग का बहुत जलन के बारे में बुरा हाल हो रहा था। और उसके बाद मतलब जो मीटिंग है वो सब ओवर होता है तो हमारा जो विंग था ना वो वहाँ पर ही था, उस रूम में नहीं गया था वो। तो वहाँ पे लासन आता है और कहते कि फ़िहींग। तो वहाँ पर ना प्रिंसिपल जो थे ना वो भी लासन के साथ ही थे। तो प्रिंसिपल बोलता है कि आप इनको जानते हो? ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है फ़िहींग। तो हमारा लांसा होता कि हाँ, जानता हूँ। तो हमारा विंग ना चुपचाप बैठा हुआ था उसी सीट पर, उठ ही नहीं रहा था। तो हमारा लांसा होता कि विंग सब स्टूडेंट जा चुके हैं, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तो विंग बोलता है क्यों बैठा हुआ हूँ? तो मैं सब लोग घूर-घूर के देख रहे थे, सारे ओमेगा की नज़र तुम पर थी और तुम्हें नहीं दिखाई दिया जा रहा था। मतलब तुम ऐसा कर कैसे सकते हो यार? तो हमारे प्रिंसिपल शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है? मियाँ-बीवी की तरह लड़ क्यों रहे हैं? तो हमारा जो लाज़न है वो बोलता है कि मैं अपने काम कर रहा था ना, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, इतनी हैंडसम बन के आने की क्या ज़रूरत थी? बोलता है, उठता है, लाज़न के बाल को ना अपने हाथों से बिगाड़ देता है और कहता है कि ऐसे ही चलो तुम। बोलता है और ना वो बाहर आ जाता है रूम के। और हमारा जो लाज़न था वो शॉक्ड में कि क्या कर रहे हो यार? और प्रिंसिपल तो और ही शॉक्ड में कि क्या चल रहा है?
तो वो बोलता है कि मिस्टर लैन ये, तो हमारा लैंसन बोलता है कि मेरा हस्बैंड है। तो वो शॉक करके रही क्या। उसके बाद दिखाया जाता है विंग रूम के बाहर आता है, वहाँ पर सब ओमेगा अल्फ़ा लगे पड़े थे, एक ही साथ वहाँ पर थे और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो पुलिस वाला आएगा, उसका दर्शन मतलब मिलेगा हमको, हम देखेंगे इतना हॉट एंड मतलब हैंडसम बंदा है बोल के सब लोगों की आंखें मतलब उसी तरफ थी, दरवाजे की तरफ विंग आता है, उसके पीछे पीछे लाजन और प्रिंसिपल आते हैं और लाजन का बाल बिखरा हुआ था, लेकिन बिखरे हुए बाल में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका बाल बिखरा हुआ था तो और हैंडसम लग रहा था। तो हमारा जो विंग है ना, उसका ना जलन के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लाजन के पास जाकर बोलता है कि मुझे घर चलना है, चलो जल्दी। तो हमारा लाजन तो करके देख क्या। तो विंग बोलता है कि मैंने जो बोला है वो करो, बोलता है। तो हमारा लाजन है वो बोलता है ठीक है चलते हैं। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि प्रिंसिपल सर मैं अपने हस्बैंड को लेकर जा रहा हूँ, मेरे क्लास भी ओवर हो चुके हैं और इसका काम भी ख़त्म हो चुका है, बोलता है। और लाजन का हाथ पकड़ता है, सबके सामने उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। और सब लोग शॉक्ड में थे क्योंकि हमारे विंग ने जो जो बोला था सब लोगों ने सुना था और वो सोच रहे थे क्या ये विंग का हस्बैंड है, इतना हैंडसम है यार, इतना हॉट है बोल के सब लोग बात कर रहे थे। और ये दोनों कार में आकर बैठते हैं। अभी कार ड्राइव हमारा विंग कर रहा था और वो कार ड्राइव करके घर में लेकर आता है कार और उसके बाद रोकता है और अपने हस्बैंड के साथ घर में चला जाता है। तो लांसन बोल रहा था कि क्यों गुस्सा हो, तो हमारा विंग बोल रहा था कि वो ओमेगा तुम पर मर क्यों रही थी, तुम तो मेरे हो ना। तो हमारा लांसन बोलता कि अरे वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ही अल्फा हूँ, फिक्र ना करो, मैंने तो तुम्हें मार्क भी करके रखा है, तुमने भी मुझे मार्क करके रखा है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें बताइए टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बात नहीं वॉट एवर बोलता है। और वो जाता है फ्रेश होकर आता है और बैठ कर ना वो तीखा तीखा फूड खा रहा था, वो भी बहुत मिर्ची वाला नूडल्स खा रहा था। तो हमारा लाजन दिखता है और कहता है विंग इतना तीखा मत खाओ ना। तो विंग बोलता है कि मुझे खाना है, बोलता है। और वहाँ पर ना हमारे सिचन और जंगजंग आते हैं और हमारा जंगजंग बोलता है कि विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारा लाजन ना बोलता है क्या आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो, वो स्माइल करते हुए बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि कांग्रेस गा, बोलता है और अपनी गगा को अपने पास बुलाता है और उसको भी देता है वो चिली वाला जो नूडल्स है। तो ये दोनों भाई मिलकर खा रहे थे और इन दोनों भाई का ना बैंड बजा पड़ा था क्योंकि मिर्ची इतनी तीखी थी, स्मेल से ही पता लग रहा था। तो सिचन बोल रहे थे कि तीखा इतना मत खाओ। तो हमारा जंगजंग उसे घूर के देखता है। तो हमारा लाजन भी बोलता है कि तुम इतना तीखा मत खाओ, हाँ गगा तो प्रेग्नेंट है, उनका समझ में आता है कि खा लेंगे, लेकिन तुम क्यों खा रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे पसंद है, बोलता है गुस्से में। तो हमारा लांसर ना वो बोलता है कि इसको क्या हुआ। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि विंग ज़रा हाथ दिखाना अपना। तो हमारा जो विंग है ना अपना हाथ दे देता है। तो सिचन चेक करते हैं और कहते हैं कि भाई हम दोनों का बैंड बजेगा, तेरा मेगा भी प्रेग्नेंट है। तो विंग बोलता है क्या मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है और ना अपने गगा को हक कर लेता है और कहता है कि ये हमारे दोनों के बच्चे आएंगे बोल के वो खुश। और हमारा लांसन देख रहा था कि उसके ओमेगा का जो गुस्सा था वो गायब भी हो चुका था। उसके बाद ये लोग ना अपने जो बनी हैं उनको देखते हैं, मतलब 2 रैबिट्स थे ना, तो वो लोग देखते हैं तो उनको पता लगता है कि मतलब बनी प्रेग्नेंट है, ब्लैक बनी प्रेग्नेंट है। तो इनको पता लगता है तो सब लोग खुश। और उसके बाद दिखाया जाता है सबके घर में बेबीज़ आते हैं। हमारे लांसन और विंग का बेबी बॉय हुआ, सिचन और जंगजंग का भी बेबी बॉय हुआ था। और वहाँ पर ना हमारा सिंचैन आता है और कहता है कि तुम्हारे बेबी कितने प्यारे कितने अच्छे हैं, ये जो मेरा हस्बैंड है ना मुझे इसका सिर फोड़ने का मन कर रहा है यार, वैसे मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। तो वो लोग ना स्माइल करते हैं और ऐसे ही यहाँ पर बातें चल रही थी। तो वहाँ पर बेंचा और बेंचिंग आते हैं और बेंचिंग बोलते कि विंग तेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। तो हमारा विंग ना हंसता है और कहता है कि तुम्हें भी खुशियाँ मिलेंगी बेंचिंग। तो बेंचिंग ना स्माइल करते हैं। उसके बाद वो लोग बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। वहाँ पर जो रैबिट्स के बच्चे थे ना क्यूट क्यूट बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे यार। तो वो सब लोग देख रहे थे, सबसे मतलब मिलते हैं, बातें बातें होती है।
बच्चे का नाम रखा जाता है युआन और जिंगी करके। उसके बाद हमारी वेंचर को बोल रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो शादी करो मुझसे। तो वेंचा बोलता है कि चल शादी करेंगे। उसके बाद ये दोनों शादी करने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। आपको ये सब कैसा लगा कमेंट में बता देना। आपको चाहिए था इनोसेंट बीइंग, इतना इनोसेंट तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि उसका गुस्सा बहुत तगड़े वाला था। नेक्स्ट एफ में ट्राई करूँगी ज़रूर। ओके बाय बाय क्यूटीज। और आपको ये एफ कैसा लगा कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये एफ बता ज़रूर देना। और एक बात, 5 अगस्त को किसका बर्थडे है? हमारे ईवो का। तो हमारे ईवो का बर्थडे है तो बर्थडे स्पेशल कुछ एफ चाहिए क्या? बताना ज़रूर, मैं पोस्ट डाल दूँगी और वीडियो तो बाद में जाएगा। तो अभी मतलब आप लोग डिसाइड कर लो कि कौन सा एफ चाहिए अगस्त 5 को, क्योंकि हमारी ईवो का बर्थडे है ना, तो कोई स्पेशल इफेक्ट तो चाहिए होगा। तो इसी बीच में मैं काम में लगूंगी ना फिर, तो ठीक है मैं पोस्ट ज़रूर डालूंगी। ये एफ कैसा लगा बता ज़रूर देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।